तो गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा, तोकुगावा, स्ट्राइडम और प्रोफेसर पेन पिकल वर्सेस रेत्सु की फाइट के लिए मान जाते हैं। वेल अब रेत्सु आगे बढ़ रहा होता है और तभी पिकल उठ जाता है। तभी रेत्सु अचानक से पिकल के सामने आ जाता है और पिकल पहली बार लड़ने के स्टांस को अपना लेता है। इससे पहले भी पिकल ने दुनिया के सबसे खतरनाक साइबेरियन टाइगर के सामने भी अपने लड़ने का स्टांस नहीं बनाया, क्योंकि पिकल को पता था कि ये बंदा उसको अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। मैं इससे लड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दूंगा, क्योंकि मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए रेत्सु आगे बढ़ के पिकल को फाइट करने के लिए चुनौती देता है। प्रोफेसर पेन कहते हैं, चाइना से आया हुआ ये आदमी तो कमाल है, इसने उस जंगली को लड़ने पर मजबूर कर दिया। वेल अब पिकल रेत्सु पर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि रेत्सु दूर जाकर गिरता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी उस पिकल को नहीं हरा सकता। और अब रेत्सु खुद को संभाल लेता है और कहता है, मुझे पता था कि इस आदमी को ताकत से तो नहीं हराया जा सकता, इसलिए मैं इस पर अपनी 4000 साल पुरानी कुंफू टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। और अब पिकल जैसी रेत्सु की तरफ बढ़ता है तो पिकल उसको एक जोरदार किक करता है, टांग मार के उसको नीचे गिरा देता है, फिर उसके मुंह पर एक जोरदार किक करता है। इस किक से पिकल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे लगता है कोई तो है मेरे मुकाबले का। रेत्सु ने तो कमाल ही कर दिया। वेल अब रेत्सु पिकल के अटैक को डॉज करके उसको गंदे तरीके से मारने लग जाता है। प्रोफेसर पेन कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, पिकल एक इंसान से इतनी मार कैसे खा रहा है। और अब रेत्सु पिकल पर कई तरह की टेक्निक इस्तेमाल करता है। बाद में वो सोचता है कि मैंने इस पर 6 पंचेस मारे, जिसकी वजह से इसका दिमाग घूम जाना चाहिए, पर अभी भी ये अपने पाँव पर खड़ा हुआ है। जो भी हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। रेत्सु ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पिकल अपने हाथ हवा में उठाता है और वो रेत्सु के मुंह पर एक जोरदार स्लैप करता है, जिसकी वजह से रेत्सु उसी वक्त ही ढेर हो जाता है। और अब पिकल रेत्सु को उठाकर उसके कंधे से मांस का पहला बाइट ले लेता है। ये देखकर इन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिकल ने रेत्सु का मांस खा लिया। और अब रेत्सु खुद को पिकल से बचाता उससे पहले ही पिकल उसके कंधे का दूसरा बाइट ले लेता है। पर अब रेत्सु जैसे तैसे करके पिकल की पकड़ से छूट जाता है। तुमने मेरा मांस खाया। और अब रेत्सु अपने जूते उतार देता है। इसने अपने जूते क्यों उतार दिए? क्योंकि उसके जूते ग्लव्स का काम कर रहे थे। और अब रेत्सु पिकल पर अटैक करता उससे पहले ही पिकल रेत्सु को एक जोरदार स्लैप करता है, जिससे रेत्सु का हाल बेहाल हो जाता है। मेरी 4000 साल पुरानी तमाम टेक्निक इस जंगली के सामने फेल हो गई। पर बस बहुत हुआ, मैं अपने कुंफू का मजाक बनते हुए नहीं देख सकता। अब मैं वो काम करूंगा जो किसी ने नहीं किया। रेत्सु जैसे तैसे करके खड़ा होता है और वो कहता है, सी किंग रेत्सु, ये नाम मुझे मेरे मास्टर ने दिया है और इसकी बेइज्जती मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इशू रेत्सु, ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया, जो अब सी किंग रेत्सु को बचाएगा। और अब फाइनल में रेत्सु अपने आखिरी हथियार को यूज करता है, जो है विंडमिल पंच। रेत्सु के इमोशन उस पर हावी हो जाते हैं, इसीलिए वो विंडमिल पंच का इस्तेमाल करता है, ना कि कुंफू का। लेकिन विंडमिल पंच का पिकल पर जरा भी असर नहीं होता, वो तो इसके मजे ले रहा था। तोकुगावा कहते हैं, मुझे तो रेत्सु पर बहुत दया आ रही है। और अब रेत्सु पर हमला करने के लिए पिकल जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो रेत्सु उसको डोज कर लेता है। ये क्या, मैंने फिर से उसी कुंफू का इस्तेमाल किया। फिर से इसने उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। और अब रेत्सु पिकल के अटैक को डोज करके उसको अच्छी खासी टक्कर देने लग जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रेत्सु, इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? कौन है? मैं तुम हूँ, सी किंग रेत्सु, जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो। ये अच्छा नहीं हुआ सी किंग रेत्सु, विंडमिल पंच का इस्तेमाल करके तुमने कुंफू को छोड़ दिया। याद रखो, तुम कुंफू को छोड़ सकते हो, पर कुंफू तुम्हें कभी नहीं। 4000 साल पुरानी कुंफू टेक्निक का बोझ अपने कंधे पर मत लो, खुद के लिए लड़ो। तुम किसी से कम नहीं हो, खुद पर भरोसा करो, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, भरोसा करो खुद पर। ये सारी बातें सुनकर रेत्सु के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और अब वो पिकल को अच्छी खासी टक्कर देने लग जाता है। इस बार रेत्सु के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे। रेत्सु की इस फाइट को देखकर तोकुगावा, स्ट्राइडम और प्रोफेसर पेन हैरान हो जाते हैं। आखिर में रेत्सु उसके बालों को पैरों से पकड़कर अपने घुटने को उसके मुंह पर मारता है, जिससे वहीं पर पिकल ढेर हो जाता है। इन सबको लगता है कि पिकल हार गया, पर ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद पिकल खड़ा हो जाता है। ये देखकर तोकुगावा कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, रेत्सु के इस अटैक से तो इसकी गर्दन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। नहीं, जब हमें पिकल आइसोलेशन प्लांट में मिला था तो हमने उसकी बॉडी पर कई तरह के टेस्ट किए थे। उसके मसल टिश्यूज, बोन्स और बाकी ऑर्गन्स को देखकर हम हैरान ही हो गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सर्वाइकल स्पाइन, हमारे मुकाबले में उसकी सर्वाइकल स्पाइन कई गुना मोटी और ताकतवर है। आज के दौर में किसी इंसान की भी ऐसी सर्वाइकल स्पाइन नहीं हो सकती। ऐसी स्पाइन सिर्फ बड़े जानवरों में होती है, ताकि उनके भारी सर का वजन उठा सके। हाँ, तो आपका मतलब पिकल
पिकल के इंसान बनने से पहले वो 4 पैरों वाली जिंदगी जी चुका है। और अब रेत्सु जैसे ही पिकल पर अटैक करता है तो वो उसके अटैक को डोज कर लेता है। चाइना में कुछ कमाल के सीक्रेट आर्ट्स सिखाए जाते हैं जिनसे किसी भी इंसान को हराया जा सकता है, पर दिक्कत ये है कि इस सीक्रेट आर्ट्स को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और अब तो पिकल 4 पैरों पर खड़ा हो चुका है। रेत्सु सोचता है कि स्टांस भागने वाले या सुमो रेसलर ही ले सकते हैं, पर ये तो काफी नीचे झुका हुआ है। मैंने इस स्टांस को देखा है और यहाँ इस स्टांस को तो शेर शिकार करते वक्त लेता है। जो भी हो, मैं सिर्फ इस पर अटैक करूंगा। इसके बाद पिकल अपनी फुल स्पीड के साथ रेत्सु को जैसे ही टकराता है तो रेत्सु दूर जाकर गिरता है। हाँ, रेत्सु उसको एक पंच मारता है, पर पिकल पर इस पंच का ज्यादा असर नहीं होता। नए जमाने की शील्ड से टकराता है तो जीत पुराने जमाने के भाले की ही होती है। ये क्या, पिकल ने रेत्सु को हरा दिया और अब पिकल रेत्सु को खाने के लिए आगे बढ़ा होता है। ये तो रेत्सु को खा जाएगा, हमें इसको रोकना होगा। भूलिए मत तोकुगावा, आपने रेत्सु से वादा किया है कि अगर वो इस फाइट को हार जाता है तो वो उसका खाना बन जाएगा। नहीं, मैं उसको पिकल का खाना बनने नहीं दूंगा। फिर तोकुगावा पिकल के पास जाते हैं और उसको कहते हैं, रुक जाओ पिकल। रेत्सु जो के दिन हो या रात हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था, तुम उसको कैसे खा सकते हो। यहीं पर तोकुगावा को पिकल एक स्लैप करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। चुप कर बूढ़े, कहाँ खाने के बीच में आ रहा है तू। अब पिकल रोते हुए रेत्सु का लेग पीस खा ही रहा होता है, तभी प्रोफेसर पेन आकर उसको बेहोश कर देते हैं और रेत्सु की जान बच जाती है।